सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। जीवन विकास के परमोच्च स्थिति पर ले जाने वाला जो सोच है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के उत्थान के लिए और उत्थान करके ईश्वर तक ले जाने के लिए एक सोच दी है। वही सोच का नाम हमारे पूर्वजों ने उपनिषद रखा है। इस जन्म में इंसान को उपनिषद की पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल का कोर्स होना चाहिए उपनिषद, मगर ये नहीं है। इसीलिए सब कुछ करने के बाद भी इंसान को अंतिमतः दुख या नैराश्य संपादित होता है। इसमें से निकलने के लिए उपनिषद एक रास्ता है। वही रास्ते से हम सोच रहे हैं। जिज्ञासु मुमुक्षु का प्रश्न है केनोपनिषद में, कैन से शुरुआत करते हुए, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केने शीताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रुतम कओ देव युनक्ति। हमारे चक्षु, हमारी श्रोतेंद्रिय, हमारे प्राण, हमारे मन किसकी इच्छा और प्रेरणा से दौड़ते हैं? ये पहला प्रश्न है। प्रश्न का तुरंत उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स उप्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तुरंत जवाब दे दिया, मगर जवाब इतनी गहराई से दिया है कि हमें समझने में थोड़ा समय लगता है। जवाब का पहला शब्द है श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो ही वाचम वाचो ही वाचम चक्षुश्च चक्षु हो। ये सब प्रत्युत्तर समझने के लिए हम पहले श्रोतस्य श्रोतम समझ रहे हैं। अभी तक की जो विचारधारा की है उनका जो अभी हम सारांश करेंगे तो इतना सारांश निकलता है कि हम इतनी बाबतों पे सोचा है श्रोतस्य श्रोतम समझने के लिए, क्योंकि हमारा मन ये प्रत्युत्तर मानने के लिए तैयार नहीं, बोल रहा है कि ये अनुरूप प्रत्युत्तर है। और उपनिषद श्रुति हमारी बोल रही है कि अनुरूप प्रत्युत्तर है। इसके बारे में हम कई मुद्दे सोचे हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पहला मुद्दा यह है कि यह प्रत्युत्तर अनुरूप है। इसको बताने के लिए 5 लक्षण वाली बात की है। 5 लक्षण यानी विशेषता। श्रोतस्य श्रोतम इसीलिए बताया प्रेरक को, क्योंकि जो व्यवहार में 5 लक्षण से किसी का भी सीधा निर्देश होता है, वैसा श्रोतस्य श्रोतम का सीधा निर्देश नहीं होता है, क्योंकि 5 लक्षण इसमें नहीं है। पहला लक्षण है नाम, दूसरा लक्षण है गुण, तीसरा लक्षण है जाति, चौथा लक्षण है संबंध और 5वां लक्षण है कृति कर्म। ये 5 लक्षण प्रेरक में नहीं है। यदि होता तो श्रुति हमें सीधा उपदेश कर देती, मगर नहीं है, इसीलिए उपदेश किया श्रोतस्य श्रोतम। दूसरी बात हमने सोची, 5 लक्षण में एक क्रिया आती है। यहां प्रेरक प्रेरणा देने की क्रिया तो करता ही है, क्योंकि वो प्रश्न है तो आपने सीधा निर्देश क्यों नहीं दिया? तो श्रुति ने हमें जवाब दिया कि भाई क्रिया तो वो करता है मगर स्वतंत्र करता नहीं है। क्रिया को छोड़कर स्वतंत्र उनकी कोई खुद की क्रिया नहीं है। इसीलिए क्रिया होने के बाद भी, दिखाई देने के बाद की, उसका सीधा निर्देश नहीं कर सकते। जैसे कि लाइट जलती है, विद्युत से जलती है, हमें मालूम है, फिर भी हम विद्युत का सीधा निर्देश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, उसका कार्य दिखाई देता है। और ये बल्ब को छोड़ के विद्युत के पास और स्वतंत्र कोई क्रियाकल्प नहीं है।
ये बात हमने सोची है, मगर इसको स्रोतस्य स्रोतम को गहराई से सोचने के लिए तीसरी बात इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने सोचा। कुतस्थ चैतन्य परमात्मा था, ईश्वर था, इसमें से माया का निर्मित हुई। माया त्रिगुणात्मक और जड़ है। माया से पंच महाभूत की निर्मित हुई। पंच महाभूत से हमारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, ये सब की कैसे हुई हमने बहुत डिटेल में देख लिया। आज हम शॉर्ट में कुछ देख लेते। ऐसे निर्माण हुई, मगर सभी जड़ है और त्रिगुणात्मक है। जड़ है तो हमें क्रियाशील दिखाई कैसे देता है, ये प्रश्न पर हम अटके थे। इसीलिए वो बात का हम निराकरण लाए कि एक कुटस्थ चैतन्य है, दूसरा चिदाभास है। चौथी बात हमने सोची, चैतन्य जैसा लगता है मगर चैतन्य नहीं है, वो तो किसी और से प्रकाशित है। किसी और से प्रकाशित है तो खुद का प्रकाश उनके पास नहीं है, वो तो प्रतिबिंब लेता है और प्रकाशित होता है, वो है चिदाभास। आपके मन में प्रश्न हुआ कि चैतन्य को दो कैसे हो सकते हैं? दो कैसे हो सकते हैं? इसीलिए ये कुटस्थ और चिदाभास हमने सूर्य, शीशा, बाल्टी और पंखा, ये सबका दृष्टांत लेके समझने का प्रयत्न किया है। मगर दो कैसे होगा? तो दोनों का फर्क भी हमने समझा, तफावत, वो भी हमने समझा। ये सब बात हम समझ चुके हैं, मगर ये सब बात हम क्यों समझे, इसके लिए इसका आज सारांश देख रहे हैं। क्योंकि स्रोतस्य स्रोतम हमें समझना है। यदि स्रोतस्य स्रोतम समझ गए तो मनसो मनोयत, वाचो ही वाच, चक्षुश्च चक्षु, ये सब हम समझ पाएंगे। ये समझने के लिए, इसका फर्क समझने के लिए, चिदाभास नित्य नहीं है, कुटस्थ नित्य है, वो समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था। छठी बात, 5 मित्र, जंगल, झाड़ के मंच पर बैठे और पाड़ोशी। ये अंतःकरण है, ये इंद्रिया है, ये कुटस्थ है और ये जगत है। इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना, हम तो सिर्फ चिंतन का मुद्दा दे रहे हैं। अभी चिंतन तो हमें खुद करना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट है, इस शॉर्ट को हमें खुद से चिंतन, ये दृष्टांत के ऊपर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझ में आए तो 7वीं बात हमने सोची थी। 7वीं बात सोची थी कि स्रोतस्य स्रोतम को समझने के लिए स्रोतादि जो इंद्रिय है हमारी, उनका व्यापार समझना पड़ेगा। और स्रोतादि इंद्रियों का व्यापार कोई इंद्रिय नहीं करती है तो कौन करता है? आपको मानना ही पड़ेगा कि कुटस्थ कर रहा है। इसीलिए हमने 3 व्यापार को देखे थे और तीनों व्यापार को समझने की, गहराई से सोचने की हमें चिंतन करना चाहिए। एक था आलोचन, दूसरा था संकल्प, विकल्प, और तीसरा था अध्यवसाय। गत बुधवार को ये तीनों बात हम समझ चुके हैं। अभी भी शंका है तो समझना पड़ेगा कि तीनों से तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारी कोई इंद्रिय और अंतःकरण में ये 3 करने की ताकत नहीं है। कुटस्थ ये कर रहा है क्योंकि वो नित्य है, ये अनित्य है। और भी एक बात देखते हैं, तत्व ज्ञान में इसको बोलते हैं संवत पद्धति, संवत पदार्थों। यहां समझ, ये आज का मुद्दा है। देखो, स्रोतस्य स्रोतम समझने के लिए कितनी बात हम समझ चुके हैं। 8वीं बात आज समझेंगे। 8वीं बात, ये बात है संवत पदार्थों। संवत तत्वज्ञान में इसको बोला जाता है समूह को, संघात को। जो कार्य करने के लिए इकट्ठा रहते हैं इसको संवत बोलते हैं, संघात बोलते हैं।
मगर संहत में एक दूसरे के लिए कार्य करता है वैसा हमें लगता है, मगर वो सब एक दूसरे के लिए कार्य नहीं करते। सब जो हैं उनके अलावा कोई और अलग के लिए वो सब कार्य कर रहे हैं। इसी को ही संहत बोल। बहुत ध्यान से मुद्दा समझने का। हम समझ रहे हैं संहत पदार्थ, इसीलिए समझ रहे हैं कि हमें श्रोतस्य श्रोतम समझना है, मनसो मनोयत समझना है, वाचो ही वाचम समझना है, चक्षुष चक्षुष समझना है। इसीलिए हम संहत पदार्थों वाली थियरी लाए हैं और संहत पदार्थों वाली थियरी भी हमें समझनी पड़ेगी। संहत इसको बोलते हैं जो कार्य करने के लिए जो पदार्थ इकट्ठे होते हैं, इसको संहत या संघात बोलते हैं तत्व ज्ञान में। संहत का बीजा लक्षण यह है कि हमें ऐसा लगता है कि इकट्ठे हुए कार्य करने वाले पदार्थ एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हमें लगता है ऐसा नहीं है। सभी कार्य कर रहे हैं एक दूसरे के लिए नहीं, सबके अलावा और कोई है इसके लिए सब कार्य कर रहे हैं। इसी को संहत बोलते हैं। इसका तीसरा लक्षण यह है कि उसमें हमें सेव्य सेवक भाव लगता है, मगर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सेवक है और कौन सेव्य है। सेवा करने वाला कौन है, सेवा लेने वाला कौन है, सेव्य सेवक कौन है, सब कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें सेव्य सेवक होगा ही, मगर इसमें कोई भी सेव्य सेवक नहीं है। सभी सेवा कर रहे हैं, मगर किसकी सेवा कर रहे हैं वो हमें ढूंढना पड़ेगा। सभी संहत पदार्थ मिला के चौथा लक्षण हम समझ रहे संहत पदार्थ की थियरी, इसीलिए समझ रहे कि हमें श्रोतस्य श्रोतम समझना है। आज तक हम 7 पद्धति से 7 बातें समझ रहे, 8वीं आज समझ रहे। और संहत पदार्थों का चौथा लक्षण ये है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सभी संहत मिलके एक असंहत के लिए कार्य कर रहे हैं। आप बताएंगे कि ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, तो एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। देखो, इसका पहला लक्षण, इसका दूसरा लक्षण, इसका तीसरा लक्षण, इसका चौथा लक्षण। ये सब बातें हमें घर पे जाके सोचनी पड़ेगी और सोचेंगे। संहत को बोलते हैं संघात और कार्य करने वाले पदार्थों का समूह। ये सब डिस्कशन हमें सोचनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। एक दूसरे के लिए काम नहीं, हमें लगता है। सेव्य सेवक भाव। और चौथा मुद्दा है असंहत के लिए कार्य। चार बातें हमें समझिए। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये 4 बातें हमारा खुद का शरीर ले लेते हैं और शरीर में कितने अंग है सोचते हैं, और सभी अंग संहत पदार्थों का समूह, सब काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जिह्वा एक अंग ले लो। जिह्वा को आज ऐसा लगा कि हमें कुछ टेस्टीदार खाना है, जिह्वा को लगता है, तभी हाथ एक्टिव हो जाता है, थाली तक हाथ पहुंच जाता है। थाली तक हाथ पहुंचने के बाद जो टेस्टी पदार्थ खाना है उसको हाथ में ले लेता है, मिक्स कर देता है, खाने जैसा ले लेता है और मुंह में डाल देता है। जब भी डाल दिया तभी दांत ने चबाने का शुरू कर दिया और टेस्ट बहुत अच्छा है। इच्छा किसको हुई? जीभ को इच्छा हुई। मेरी जिह्वा को इच्छा हुई। कार्य किसने किया? हाथ ने कार्य किया। तो यहां हमें ऐसा लगता है कि जिह्वा सेवा लेने वाली है, हाथ सेवा देने वाला है। सेव्य सेवक भाव इसमें है, ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। सोचो, मन में ऐसी इच्छा हुई कि हमारे हाथ पर घड़ी हो तो अच्छा लगेगा।
दूसरे के हाथ की गली आंख ने देखी, मन ने सोचा कि हाथ पे घड़ी होनी चाहिए, मगर हाथ पे घड़ी होने के लिए बाजार जाना पड़ेगा और बाजार जाने के लिए पांव को चलना पड़ेगा। यदि पांव ऐसा बोल दे कि मैं क्यों चलूं, घड़ी तो हाथ को पहननी है, मुझे थोड़ी पहननी है, तो मैं क्यों चलूं, फिर भी पांव चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हाथ को अच्छा दिखाने के लिए पांव काम कर रहा है, उसमें सेव्य सेवक भाव है। वास्तव में सेव्य सेवक भाव नहीं है। कोई पांव हाथ के लिए काम नहीं कर रहा है, हाथ आंख के लिए काम नहीं कर रहा है। यदि हमें कुछ पढ़ाई करनी है तो हमारे दोनों हाथ ने एक किताब लेके हमारे मुंह के सामने रख दी। हमें ऐसा लगता है कि हाथ हमें हेल्प कर रहा है पढ़ाई करने के लिए, और मुझे पढ़ाई करनी है तो कभी भी आंख को पढ़ाई करनी है तो आंख को हाथ हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। इसमें सेव्य सेवक भाव भी हमें लगता है, मगर ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, मगर ऐसा भी नहीं। सब मिल के कोई अलग नित्य है, इसके लिए काम कर रहे हैं। कार्य करने का समूह है, मगर एक दूसरे के लिए नहीं, सेव्य सेवक भाव से नहीं। कोई असंहत है, उसके लिए ये सभी संहत काम कर रहे हैं। हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आप संहत पदार्थों को देख के तय नहीं कर पाओगे कि कौन सेवक है या कौन सेव्य है। जैसे कि हमारा घर, हमारा हाउस, हमारे घर में एक कुर्सी भी रहती है, एक टेबल भी रहते हैं। चपाती बनाने के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे मालूम नहीं, ये सब रहते हैं। थाली भी रहती है, ग्लास भी रहता है, चम्मच भी रहती है, छोटा बाउल भी रहता है खाने के लिए, ये सब रहते हैं। मगर चेयर उधर पड़ी है और टेबल उधर पड़ा है, और ये चारपाई कुर्सी उधर पड़ी है और टेबल उधर पड़ा है, तो इसकी कोई शोभा रहेगी क्या? हम सोचेंगे कि चेयर को टूल्स की टेबल की जरूरत है और टेबल को चेयर की, दोनों को जरूरत है। थाली को चमची की जरूरत है, चम्मच को बाउल की जरूरत, सबको सबकी जरूरत है, ऐसा लगता है हमें लगता है कि चम्मच, ग्लास और बाउल थाली की शोभा बढ़ा रहे हैं, और ऐसा भी लगता है कि थाली होती है तभी चम्मच, ग्लास और बाउल की शोभा बढ़ती है। ऐसा नहीं है। घर में हुई सब चीज, घर का एक गृहस्थी इंसान रहता है, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। ये पदार्थों को संहत पदार्थ बोले। वैसे यहां शब्द आया है श्रोतस्य श्रोतम। श्रोतादि इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिय है वो हमें ऐसा लगता है, नाक को कहीं अच्छी गंध आई और अच्छी सुगंध के पास उसको जाना है तो पांव उसे लेकर चला जाता है। नाक को कोई खराब गंध आई तो उन्होंने आंख भी बंद कर दिया, मुंह भी बंद कर दिया, श्वास भी लेने का बंद कर दिया, और पांव को बुला के पीछे चलो, और पांव पीछे चलने लगता है। क्या नाक की सेवा कर रही है सब? नासिका की सेवा कर रहे हैं सब? ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे को काम करने हुए, मदद करते हुए हमें लगते हैं, मगर सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि घर में कोई एक इंसान रहता है, उसको सही ढंग से उनको हेल्प करना है। वो कभी चीज नहीं है, मगर सब चीज वो चीज है। सभी संहत पदार्थ मिल के एक असंहत के लिए कार्य कर रहे हैं। वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। श्रोतस्य श्रोतम, इसमें जो श्रोतस्य आदि इंद्रिया है वो सभी इंद्रिय, श्रोतम मनसो मनहा, चक्षुश्च चक्षुहु, ये जो है कान का कान, आंख की आंख, मन का मन, वो सब उनके लिए काम कर रहे हैं। सभी संहत पदार्थ असंहत के लिए कार्य कर रहा है। अभी एक नवमी बात भी आज सोच लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि श्रोतादि आदि इंद्रिय सामर्थ्य के बारे में ये नौवा मुद्दा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी श्रोतस्य आदि इंद्रिया
खुद के विषय को प्रकाश करने का सामर्थ्य उसमें है। इस विषय पर सोचना चाहिए। हमारी आंख किसी भी चीज को देख सकती है, हमारा नाक किसी भी चीज का स्मेल ले सकता है, हमारी जीवा किसी भी चीज का टेस्ट ले सकती है। सभी इंद्रिय अपने खुद के विषय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है। यदि ये बात व्यवहार में आपने मान ली तो दूसरा प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि इसका सामर्थ्य है, तो ये सामर्थ्य नित्य निरंतर है क्या? ये दूसरा प्रश्न चिंतन का है। अभी हमें समझना है श्रोतस्य श्रोतम, उपनिषद समझ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे बाबतों से गहराई से उसको सोचना पड़ेगा। हमारी सभी इंद्रियां खुद के विषय को प्रकाशित करने के लिए सामर्थ्यवान है यदि व्यवहार में आपने ऐसा मान लिया कि मेरी आंख नहीं होती तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मेरा कान नहीं होता तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, मेरा नाक नहीं होता तो मुझे कुछ गंध नहीं आती। ये सब आपने मान लिया, चलो मान लिया, मगर इनका सामर्थ्य और खुद के विषय को, दूसरे के विषय को प्रकाशित करने की ताकत उसमें नहीं है। यदि आपका नाक बंद है कि कहीं आपकी घ्राणेंद्रिय ग्रहण करने की शक्ति आपकी चली गई है, कुछ भी स्मेल नहीं आती है, और आंख को आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे सूंघ के दो, कान को ऐसा बोलेंगे कि मुझे सूंघ के दो। यदि कान में आपको बहरास आ गई है और आंख को आप ऐसा बताते हैं कि मुझे बताओ ये शब्द क्या बोल रहा है, नहीं सुनाई देगा। पढ़ने की बात अलग है, सुनने की बात। जो इंद्रिय है खुद का विषय को ही प्रकाशित करती है, मगर प्रश्न यहां ये है, ये तो व्यवहार की बात की, जो हम मानते हैं उनकी बात की, कि उनका सामर्थ्य नित्य है क्या? नित्य है का, निरंतर है क्या, वो समझने के लिए उनका सामर्थ्य कब होता है कब नहीं होता है वो हमें समझना पड़ेगा। यदि हम सो गए रात को तो कान को सुनने का सामर्थ्य है, बहुत बड़ा आवाज आएगा तो जो सुन लेंगे हम, मगर छोटे छोटे आवाज चलते हैं तो कान को गाढ़ निंद्रा जब भी होती है तभी सुनाई नहीं देता है। नाक को सूंघने की ताकत नहीं है, आंख को देखने, सो गए तभी सामर्थ्य कहां गया उसका? यदि उनका सामर्थ्य उनके पास परमानेंट नहीं है तो इसको नित्य कैसे बोलते हैं? यदि आप मर गए, चाहे मृत्यु हो गया, तभी कान तो दिखाई देता है, सुनाता है उससे क्या? नाक तो दिखाई देते, सुनते हैं क्या? आंख तो वैसी की वैसी दिखाई देती, देखते हैं क्या? मृत्यु के बाद, सोने के बाद, निंद्रा आ जाने के बाद, और हमारा मन जब भी दूसरी जगह भटक रहा है तभी हमें कुछ सुनाई, दिखाई, टेस्ट, स्पर्श, ये सब कुछ नहीं होता है। यदि आप मानते हैं कि श्रोतादि आदि इंद्रियों को विषय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य उनका नित्य है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो नित्य होता है वो उनके पास ही होता है, जो दूसरों के पास से उधार लिया हुआ होता है वो कई बार नहीं होता है। हमारी इंद्रियों के पास सामर्थ्य कायम कहां है, नित्य कहां है? जो नित्य नहीं है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने किसी के पास से उधार लिया है, जो नित्य नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो पानी, जल, अभी ठंडियों का दिन है, सर्दियों का दिन है, यदि घर में पानी हमने गर्म किया और गर्म किया तो उष्णता उसमें आ गई, कहां से आई? अग्नि से उन्होंने उष्णता ली है, उधार ली है। हम पानी में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, लगेगा बहुत गर्म है, बहुत उष्ण है। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद वही पानी में आप हाथ डालेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। कहां गई उष्णता? अरे उष्णता तो उन्होंने अग्नि के पास से उधार ली थी। जो उधार लेता है वो नित्य नहीं रहता है, उनका स्वभाव है ठंडा रहना, जो ठंडा रहता है वही पानी का स्वभाव है। दूसरा स्वभाव हमें कभी दिखाई दिया तो समझ लेना इन्होंने किसी के पास से उधार लिया। श्रोतस्य श्रोतम में श्रोतादि आदि हमारी जो सभी इंद्रियां है, सभी इंद्रियों ने सामर्थ्य, प्रकाश का सामर्थ्य किसी के पास से उधार लिया है। जो उधार लिया है उनका नित्य नहीं है, जो नित्य नहीं है मगर दिखाई देता है कई बार, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने किसी के पास से उधार लिया है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि किसके पास से उधार ली रहा है। आपको मानना ही पड़ेगा कान का कोई कान है,
श्रोतस्य श्रोतम मानना ही पड़ेगा। सामर्थ्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नवमुक्ता, जैसे कि पंखा हमें घर में प्रकाशित लगता है, मगर पंखे को देखकर हमें मानना पड़ेगा कि प्रकाश इन्होंने बाल्टी के पानी में से लिया है, तो बाल्टी तक आप आ जाओ। मगर बाल्टी को देखकर आपको समझना चाहिए कि बाल्टी में खुद में भी प्रकाश नहीं है, नहीं तो सोते वक्त भी प्रकाश रहना चाहिए। उन्होंने शीशे के पास से उधार लिया हुआ है, तो आपको शीशे के पास जाना चाहिए, अंतःकरण के पास। मगर आपको अंतःकरण को प्रकाशित होते हुए देखकर समझ में आना चाहिए कि अंतःकरण के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, शीशे ने सूर्य के पास से प्रकाश लिया है। यदि सोचो उनका प्रकाश परमानेंट है, यदि शीशा टूट गया, इंसान एक्सीडेंट में कहीं शरीर उनका टूट गया, तो क्या उनका प्रकाश बाल्टी पे पड़ेगा? ताकत ही नहीं है अंतःकरण में प्रकाश देने की किसी इंद्रिय को, और इंद्रिय में भी ताकत नहीं है किसी विषय को प्रकाशित करने की। टूट जाएगा तभी शीशा प्रकाशित नहीं होगा, घूम जाएगा तभी भी शीशा किसी इंद्रिय को प्रकाशित नहीं कर पाता है। जंग का शीशे में भी कभी कभी जंग आ जाती है, उनका प्रकाश करने का परावर्तित शक्ति खलास हो जाती है। यदि जंग आ गया तभी भी शीशा कोई भी बाल्टी को प्रकाशित नहीं कर पाएगा, नाश हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाती है, उसको घूम जाता है, वो दूसरी जगह हमारा मन चला जाता है, टूट जाता है। कभी एक्सीडेंट हो गया और हमारा माइंड दूसरी जगह पे चला गया, तो किसी भी अंतःकरण को इंद्रियों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नहीं है, और इंद्रिय में पीछे को प्रकाशित करने का सबने किसी के पास से सामर्थ्य उधार लिया है। किससे पास से उधार लिया है? तो सबने मिला के सूर्य के पास से प्रकाश उधार लिया है। वैसे पूरी दुनिया ने मिल के, हमने समझ तो लिया दुनिया कैसे बनी है, इसीलिए तो हमने दूसरे तीसरे मुद्दे के उसकी उत्पत्ति समझी थी। सारी दुनिया ने किसी के पास से प्रकाश उधार लिया है। जिनके पास से प्रकाश उधार लिया है वो है कुटस्थ, स्रोतस्य स्रोतम। व्यवहार में जिनको हम स्रोतस्य बोलते हैं, तत्व ज्ञान में इसको हम स्रोतम बोलते हैं। कारण के जो दिखाई दे रहा है वो कान सही नहीं है, कान के पीछे कोई कान है, ये हमारी इंद्रिय है। तो स्रोतस्य स्रोतम में स्रोतम यानी कुटस्थ। बाल्टी संपूर्ण नहीं है, सूर्य संपूर्ण है। ये बताने के लिए उपनिषद ने हमें प्रश्न का प्रत्युत्तर दे दिया, स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनोयत। यदि हम आसानी से समझ पाएंगे कि मन का भी कोई मन है, और मन कभी भी स्वयं प्रकाशित, मन माने तत्वज्ञान में अंतःकरण भी बोलते हैं, और अंतःकरण सभी पंच महाभूतों का सत्व गुण मिला के अंतःकरण बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहम। मन का काम है इस दुनिया में संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है इस दुनिया में निश्चय करना, और चित्त का काम है हमने पूर्वे लिया हुआ अनुभव का अनुसंधान करवाना, और अहम का काम है मैं हूं ऐसी हर हमेशा भानता देने का। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब अंतःकरण हमें दिखाई देता है। उनके पास खुद का प्रकाश है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। उनके पास खुद का प्रकाश नहीं, किसी के पास से उधार लिया हुआ है। इसीलिए हमें मानना ही पड़ेगा कि उपनिषद ने बताया मनसो मनोयत, स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनोयत। यही सत्य है और यही योग्य प्रत्युत्तर। वाचो हवाचम, हम जो बोल रहे हैं वो वाणी के पीछे और कोई वाणी है। जो हम बोल रहे हैं वो व्यवहार में दिखाई देने वाली वाणी है, उनके पीछे जो वाणी है वो कुटस्थ है। तत्वज्ञान में इसको कुटस्थ बोलते हैं। सौ प्राणस्य प्राण, सौ माने त्वया, आपने जो प्रश्न पूछा था उनका वही उत्तर है। प्राण का प्राण है वो शक्ति। प्राण यानी क्रिया शक्ति। हमारे शरीर में हमारा जो तंत्र चल रहे हैं, और सभी तंत्र को चलाने के लिए प्राण शक्ति चाहिए।
रुधिराभिसरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सभी तंत्र को चलाने के, कंकाल तंत्र भी है, सभी तंत्र को चलाने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि प्राण ही सबको चला रहा है। अरे प्राण ने भी किसी के पास से उधार ली हुआ सामर्थ्य है, और जिनके पास से उधार लिया है उनको केनोपनिषद कहता है प्राणस्य प्राण, प्राण का वो प्राण है। बहुत गहराई से ये बात समझनी चाहिए, प्राण का ये प्राण। चक्षुश्च चक्षु, हम जो देख सकते हैं, यो हमें ऐसा व्यवहार में लगता है ये आंख ही देखती है, ऐसा नहीं है। आंख के पीछे एक आंख है। कौन आंख है? इनके लिए ढूंढने के लिए 9 बाबतें हमने आज तक सोची है, वो सभी बाबत हमें सोचनी पड़ेगी। पहले श्रुति ने हमारे अंतःकरण में एक प्रश्न खड़ा किया, वो प्रश्न के बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। यदि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया तो हम पूरा केनोपनिषद समझ नहीं पाएंगे। उसका उद्देश्य है हमें समझ में आना चाहिए, ये पूरा शरीर, ये पूरा व्यवहार, ये जगत में हम 70-80 साल तक रहते हैं, वो सब कैसे चलता है, उसका प्रेरक कौन है, वो हमें समझ में आना चाहिए। ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, सोचना चाहिए। केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केनेशितम वाचमिमां वदन्ति चक्षुस्तोत्रम कौ देवा युनक्ति। गाड़ी पे लिखना है तो ये लिखना चाहिए। कैसे चलता है? तभी उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया। हमें ये मंत्र बोलते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि श्रोतस्य श्रोतम क्या है। इनके लिए ये सारी बाबतें हमने सोचा है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मत् लोकान् अमृता भवन्ति। अभी ये बात समझ में आनी चाहिए कि इतनी सारी बात समझ जाने वाला धीर इंसान अति मुच्य छोड़कर, मुच्य यानी छोड़ना, अति मुच्य यानी छोड़कर, ये लोक प्रेत्यास्मत् लोकात् अमृता भवन्ति, ये लोक को प्रयाण कर ये लोक से प्रयाण कर अमृत तत्व को प्राप्त कर रहे। यदि हमें आने वाले बुधवार को समझना है तो इतना समझना है कि अतिमुच्य क्या है। यहां अतिमुच्य शब्द उपनिषद ने क्यों बताया, अतिमुच्य के बारे में आने वाले बुधवार को आएंगे और इसके बारे में आगे हम सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।